ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश का शिमला कहलाने वाला सरगुजा का मैनपाट अब पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभर रहा है। सरकार की कोशिश है कि मैनपाट आने वाला हर पर्यटक यहाँ की खूबसूरती के साथ स्थानीय संस्कृति और खान-पान का भी अनुभव करे। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक खूबसूरती, हरियाली, झरने और जनजातीय संस्कृति अब देश ही नहीं बल्कि विदेश के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मैनपाट में कई अहम योजनाएं लागू कर रही है। प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मैनपाट के विकास के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स और होम स्टे नीति 2025-30 को शामिल किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराना है। मैनपाट में दलदली और उल्टा पानी जैसे प्राकृतिक अजूबों को सुरक्षित और विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। सरकार की मंशा है कि मैनपाट आने वाले पर्यटक सिर्फ घूम कर ना जाएं, बल्कि यहाँ रुककर इस जगह के अनुभव को महसूस करें। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर सरगुजा वासियों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है और हमारे सभी वरिष्ठ संगठन के लोग, अधिकारियों की उपस्थिति और क्षेत्र की जनता की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर पार्क ये 2 बनाने के लिए हम लोग किए, साथ में एक कन्वेंशन हॉल ने बड़े अमाउंट का, ताकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ विकास हो सके। और ये सारी स्वीकृति मेरे को लग रहा है 2-4 महीने में हम लोग को केंद्र सरकार से मिल जाएगी। केंद्र सरकार का निरंतर छत्तीसगढ़ को सहयोग मिल रहा है, इसमें भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के पर्यटन स्थलों को नई पहचान देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पर्यटन के विकास के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से वोकल फॉर लोकल को भी मजबूती मिल रही है और गांव की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आ रही है। हाल ही में भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी भी पहली बार मैनपाट पहुंचे। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैनपाट की सुंदरता किसी भी बड़े हिल स्टेशन से कम नहीं है और इसे देश भर में पहचान मिलनी चाहिए। मैनपाट जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, ये वास्तव में शिमला से भी ऊपर बनने की क्षमता रखता है। कुछ बातें आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से करी, हमने भी सुना, मगर आज रास्ते में मैं उनके साथ आया हूँ रायपुर से यहाँ तक। उनका एक बड़ा विजन है और मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की सारी आकांक्षा पूरी करने को तैयार है। पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की इस पहल से सरगुजा में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति है, तो दूसरी तरफ आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों की आय बढ़े और गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। कि पानी उल्टा चलता है, जैसे आप देख सकते हैं, हम भी देखें, हम भी असंभव मतलब इंसान में आगे कि पानी ऊपर जा कैसे रहा है। बस यही है और आगे भी जाएंगे हम लोग आगे घूमने। यहाँ मतलब शिमला बोलते हैं इसको। अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए, हालांकि आने में सुबह हम लोग आने वाले थे 5 बजे, बट थोड़ा लेट हो गया फ्रेंड्स के चक्कर में। बाकी ठंडी तो है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ठंडी तो काफ़ी लगी मुझे। उल्टा पानी है और गाड़ियाँ उल्टी चलती हैं स्लो से हाइट की तरफ, पानी का बहाव वैसे ही है। फिर और बहुत सारे पॉइंट है। कौन कौन से यार हमारे? हाँ, टाइगर पॉइंट है, अभी वहाँ जाना है, और फिश पॉइंट है, ये सारे हैं। बहुत हाँ, वो भी है, वो जलजली, वो बड़ा अट्रैक्ट करने वाला था वो जगह। तो खैर जाने के बाद ही समझ में आया कि वो क्या हो सकता है। मैनपाट की वादियों में अब सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं बल्कि विकास की नई उम्मीदें भी दिखाई दे रही हैं। सरकार की होम स्टे नीति,
एडवेंचर टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से यहाँ के ग्रामीण और जनजातीय समाज के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर योजनाएं इसी तरह जमीन पर उतरती रही तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ का ये शिमला देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्यटन नक्शे पर भी अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाएगा। दीपक कश्यप, बंसल न्यूज, सरगुजा।